आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड आता है तो प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा कोशिश करूंगा कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके माइंड में कंफ्यूजन और डर ना बना रहे, ताकि उस डर ने आपकी एग्जाम को वीक न कर सके। इसीलिए मैं पूरा कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। मैं 100% आपके लिए रेडी हूँ, सिर्फ आपकी इंतजार रहेगा। तो बात आती है क्या कि मैंने आपको बताया बोर्ड मास से रिलेटेड कि कैलकुलेशन को कैसे चेक करें। अब बात आती है कि एनसीईआरटी के क्या टोटल चैप्टर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक अच्छे एग्जाम देने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो 1 ईयर्स प्रिपरेशन किए के पास अगर आप जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना एडवाइस देंगे कि मैंने ये चैप्टर जानता हूँ, मैं ये चैप्टर जानता हूँ, तुम ये सब नहीं जानते हो, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा एग्जाम बैड हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम सही नहीं जाएगा, आपको टेंशन डाल देगा। फिर आप उस टेंशन के चक्कर में आपसे जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा वो ऑटोमेटिक बनना बंद हो जाएगा। आपको खुद में लगने लगेगा कि शायद मैं एग्जाम के साथ मजाक कर रहा हूँ। आप सीरियस में एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप उस सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट के बातों में आ जाओगे और आपकी एग्जाम बैड हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस सब सीनियर या ब्रिलियंट स्टूडेंट से ना मिले। आप कोशिश करें कि उस स्टूडेंट से मिले जो आपको अभी जूनियर है, आपके लेवल में ही वो उसकी भी क्या है, मैथ है, साइंस है, आप ही के लेवल में उसके पास, तब उससे आप जब मिलेंगे तो वो आपके साथ चलेंगे। उनकी इंटेलिजेंट आपको काफ़ी कोऑपरेट करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो बात आती है कि टोटल चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपने 1.1 को प्रैक्टिस कर लो, वास्तविक चैप्टर का जो वास्तविक संख्या का, बहुपद को प्रैक्टिस कर लो, 1.1, 1.2, 1.3 से प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में हेल्डिंग हो जाएगा। 1.4 को प्रैक्टिस कर लो, फिर आता है 2.1 को, 2.3 को, 2.2 को प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगा, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इन एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन जाएगा। आप फिर अगर वहाँ से आपको लग रहा है कि मैं और क्वेश्चन बना सकता हूँ तो 3.1 बना लो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण को बनाओ। उसमें 5 मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस कर ले तो ऑटोमेटिक है कि आपका बहुत अच्छे मार्क्स मैथ में आ सकते हैं। और आप में हैप्पी भी, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे इन एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में हैप्पी फील आने लगेगा। लेकिन आप जब अगर आपने बड़े बड़े जैसे जो ब्रिलियंट है, जो 1 ईयर्स तक पढ़ाई किया, उन लोगों की एडवाइसों में रह जाए, जैसा कि आप सोच नहीं सकते हो, फिर आपने वहाँ से जाओ 4.1 को, जैसे द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रैक्टिस करो। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 को प्रैक्टिस कर लो। और 1 से लेके 1.1 से लेके 4.4 तक के चैप्टर को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि आपका मैथ में 50+ मार्क्स जरूर आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट नेगेटिव उल्टा पुल्टा कर सकते हो। मेरी बातों से लगे कि सच में मैं एक बार मेरी बातों को मानो। 0.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर चुका हूँ और पूरा उसमें कॉन्फिडेंट आ चुका है, तो आप आगे एपी को प्रैक्टिस कर लो, कोऑर्डिनेट को प्रैक्टिस कर लो, फिर एस्थेटिक्स को प्रैक्टिस कर लो, बारंबारता को, फिर आपने सांख्यिकी को, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस कर लो, जिसको प्रायिकता बोलते हैं, फिर मेंसुरेशन, कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस कर लो, जिसको रचना बोलते हैं हिंदी में, इसमें 10.1, 10.2 का क्वेश्चन। फिर आपको टाइम मिलता है तो ट्रिकोनोमेट्री के फार्मूला को प्रैक्टिस कर लो। जब आप ट्रिकोनोमेट्री के फार्मूला को प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको सिर्फ 3 पॉइंट का ध्यान रखना है, फार्मूला, मेथड और मैथ की, इस सभी चैप्टरों पर। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आप मेरी बात को थोड़ा ना थोड़ा जरूर मानेंगे। मैं पूरा विश्वास से मैं चाहूँगा कि आपकी ये जो जर्नी है ये आपका शुभ हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।